हेलो एवरीवन। आज अपने प्रीटर्म लेबर पढ़ेंगे। इसमें प्रीटर्म लेबर में सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जो लेबर है वो बता दूं। नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो 37 वीक से लेके और 42 वीक तक के अपनी नॉर्मल डिलीवरी मानते हैं। प्रीटर्म जो मानते हैं वो लेस देन 30 वीक मानते हैं और मोर देन 42 वीक मानते हैं अपने पोस्टर्म। इसको अपने प्रीटर्म मानते हैं। अब लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन हो गया प्रीटर्म। इसमें दो हो जाते हैं, एक 32 से 34 वीक और एक 34 से 36 वीक। 32 से 34 वीक वाली को अर्ली प्रीटर्म बोल देते हैं और 34 से 36 वीक वाली को लेट प्रीटर्म बोल देते हैं। इसमें अपने सबसे पहले ये देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर को अपने याद रखने के लिए करेंगे, डिमिनिश नाम से याद रखना है इसको। डी बोले तो डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस बोले तो जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी हो गई या मल्टीपेरिटी हो गई या फिर कोई फाइब्रॉइड वगैरह आ गया, ये सब हो गया। दूसरा है आई बोले तो इन्फेक्शन। तीसरा है मैटरनल कोजेज। एम बोले तो मैटरनल कोजेज का मतलब हो गया जैसे कि प्रीएक्लेम्पसिया हो उस पेशेंट को, या फिर कोई हार्ट डिजीज़ हो, एनीमिया पेशेंट हो, या फिर एपीएच हो, या फिर डेट जो निकाली अपने ईडीटी जो निकाली है वो ही रोंग निकाल दिया, रोंग डेट हो गई। फिर आई बोले तो इट्रोजेनिक हो गया जिसमें सर्विक्स की जो सर्जरी हो गई, ये सब आ जाती है। एन बोले तो निकोटीन को यूज़ करती है, उसके भी प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं। एक होता है इंटरवेल बिटवीन प्रेगनेंसी लेस। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो दो प्रेगनेंसी होती है, दो प्रेगनेंसी जो होती है, इन दोनों के बीच में इंटरवेल जो होता है ना, ये लेस हो, डिक्रीज़ हो, इसमें प्रीटर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर शॉर्ट सर्विक्स हो किसी की, और या फिर प्रीवियस हिस्ट्री हो प्रीटर्म लेबर की। नेक्स्ट, अब इसमें अपने क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ने के बाद डायग्नोसिस पढ़ेंगे। अब अपने को डायग्नोस कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। डायग्नोसिस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेस्ड डायग्नोसिस पे भी पूछते हैं, बेस्ड कौन सा बनता है, और वैसे डायग्नोसिस पे भी पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये सब पूछते हैं। इसमें देखने के लिए अपने पास कोई पेशेंट आई और उसके सबसे पहले वो बोली कि उसको या तो पेन है या फिर नहीं है, विद और विदाउट पेन है, उसमें रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है, ये चेक करेंगे। अगर वो बोले कि 20 मिनट में उसे 4 कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, एटलीस्ट 4 तो होने ही चाहिए, या फिर 1 घंटे में 8 कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसकी अपने सर्विक्स चेक करेंगे। सर्विक्स में उसका डायलेशन देख लेंगे, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका इफेसमेंट देख लेंगे। इफेसमेंट बोले तो शॉर्पनिंग वाली चीज़ हो गई, तो वो 80% हो गया लगभग, और लेंथ जो हो गया उसकी वो 2.5 सेंटीमीटर से लेस हो गया। और इसको अपने फनलिंग ऑफ इंटरनल ओस भी बोल देते हैं। नॉर्मली अपने जो सर्विक्स देखते हैं वो टी शेप की होती है, और जब प्रीटर्म लेबर होता है उस टाइम पे सर्विक्स जो अपने को मिलेगी वो यू शेप की सर्विक्स मिलेगी। ये आपने को ऐसे पूछे कि ना बेस्ट मेथड कौन सा होता है, जो बेस्ट जो डिटेक्शन का बेस्ट मेथड होता है वो होता है अपना लेंथ देखते हैं उसकी, 2.5 सेंटीमीटर से लेंथ उसकी कम होनी चाहिए। फिर दूसरा बेस्ट जो है वो है अपने फीटल फाइब्रोनेक्टिन। फीटल फाइब्रोनेक्टिन क्या है, 37 वीक से कम में अगर बढ़ा हुआ मिले, इसका मतलब प्रीटर्म लेबर है। नॉर्मली ये बढ़ा हुआ कब मिल सकता है, नॉर्मली ये बढ़ा हुआ अपने को मिल सकता है 22 वीक से पहले और मोर देन 37 वीक। बट अगर अपने को 37 वीक से कम मिले, 37 वीक के अंदर अंदर मिले और मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml मिले, इसका मतलब कि प्रीटर्म लेबर, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर इसके लेबर हो जाएगा, ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी इसकी। अदर जो मेथड है डायग्नोसिस के वो है इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 8 है और TNF अल्फा है। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इसमें ऑल ऑफ अबाउ आंसर आएगा जिसमें ये चारों ऑप्शन है। फिर चौथा मेथड है नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। नाइट्रोजन पेपर टेस्ट है ना, ये पॉजिटिव आता है। नाइट्रोजन पेपर टेस्ट है वो pH पे डिपेंड करता है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसकी जो pH होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की pH वो होती है 7.1 से लेके 7.3, बेसिक pH होती है। नाइट्रोजन पेपर टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो ये पेपर जो होता है ना वो येलो कलर से ब्लू में चेंज हो जाता है। जैसे ही इसे एमनियोटिक फ्लूइड में डालेंगे तो ये क्या करेगा,
येलो कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव आता है तो ये मानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में पॉजिटिव आया, बट ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। किस किस में? एक तो ब्लड में आ सकता है, एक अपने सीमन में आ सकता है, एक आ सकता है अपने बैक्टीरियल, अगर किसी को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया हो तो उसमें आ सकता है, ठीक है। बट क्वेश्चन आया कि ना किस में ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं आता, तो ये यूरिन में फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएगा। कहने का मतलब यूरिन में ये अपने को नहीं डिटेक्ट होएगा, नाइट्रोजन पेपर टेस्ट नेगेटिव आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मैनेजमेंट में पढ़ेंगे अपने। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, कोई लेडी है जो 32 वीक जेस्टेशन की है और वो आपके पास प्रीटर्म की हिस्ट्री लेके आई है। आपने डायग्नोस कर लिया कि इसके प्रीटर्म लेबर है, ठीक है। प्रीटर्म लेबर है तो अब आप क्या मैनेजमेंट करोगे इसका। माना कि अगर मान लो इसके देख लिया कि आपने PRO में हो गया, मतलब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, तो इसका आप प्रोफाइलेक्सिस करोगे। मान लो नहीं हुआ है तो प्रोफाइलेक्सिस करोगे। इसके लिए तो आपको देना पड़ेगा इरिथ्रोमाइसिन ड्रग दे दो। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है PROM का, तो इसके लिए एक थेरेपी होती है स्मार्ट नाम से देना आपको। क्या करोगे, सबसे पहले स्मार्ट में आपको स्टीरॉयड थेरेपी देनी है। स्टीरॉयड थेरेपी में आपको वही देना है कि बीटामेथासोन देनी है। अगर मान लो आपने बीटामेथासोन रिकमेंड करी है उसे, तो 12 मिलीग्राम देनी है पर डे, ठीक है। 24 घंटे के बाद में दूसरी डोज दे देनी है, ऐसे 2 डोज देनी है। फिर डेक्सामेथासोन अगर आप दे रहे हो तो 6 मिलीग्राम देनी है, 12 घंटे से देनी है 6 मिलीग्राम, ये 2 दिन तक देनी है आपको, ठीक है। इस बीच आपको टोकोलाइटिक देनी पड़ेगी ताकि यूट्रस को रिलैक्स करती हैं, ये रिलैक्स करती हैं। टोकोलाइटिक क्या करती है, यूट्रस को रिलैक्स करती है, ठीक है। और आप MgSO4 भी दे सकते हो, ठीक है। एंटीबायोटिक आपने दे ही दी, ठीक है। आप इसे रेफ़र कर सकते हो टर्सरी सेंटर पे। अब टोकोलाइटिक कौन सी दोगे, निफेडेपिन जो होती है ना, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, बेस्ट ये होती है निफेडेपिन, ठीक है। बट सेफेस्ट जो अगर आपको बोले, सेफेस्ट ड्रग अगर बोले तो वो अटोसिबेन है, बट मोस्ट कॉमनली अपने जो यूज़ करते हैं वो होती है CCB। MgSO4 देते हैं। MgSO4 क्या होती है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है। बट ये क्या करती है, फीटल में साइड इफ़ेक्ट करती है। फीटल में ये बोन है जो फीटल बोन थिनिंग कर देती है और उसके बोन का फ्रैक्चर कर देती है, ठीक है। इसलिए MgSO4 कम ही रिकमेंड करते हैं। फिर रिटोड्रिन दे सकते हो आप, इंडोमेथासिन दे सकते हो, ये सब दे सकते हो ट्रीटमेंट में। अगर मान लो आपके पास कोई पेशेंट है वो 34 लेस देन 34 तो आ गई, अब मोर देन 34 वीक की आएगी, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। अगर डिलीवरी होती है तो करवा देना है, क्योंकि मोर देन 34 वीक पे क्या होता है, लंग मेच्योर हो जाते हैं, लंग मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अब और लेस देन 34 में आपने स्टेरॉइड क्यों दिया, लेस देन 34 वीक में आपने स्टेरॉइड इसलिए दिया लंग मेच्योरेशन के लिए, और टोकोलाइटिक इसलिए दिया ताकि प्रीटर्म लेबर को रोक सके। आप कम से कम भी नहीं तो 48 आवर के लिए इसे अपने को रोकना है, इसलिए आपने टोकोलाइटिक दी और स्टेरॉइड आपने दी लंग मेच्योरेशन के लिए। तो ये अपने पूरा प्रीटर्म का रिस्क फैक्टर बता दिया आपको, डायग्नोसिस बता दिया, मैनेजमेंट बता दिया है। ये अपना हो गया पूरा प्रीटर्म लेबर। थैंक्स।